तो इस वीडियो में हम लोग सुगम विज्ञान क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपसे मेरे चैनल आर के मैथ सॉल्यूशन। और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर इसको कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे गए एक पादप कोशिका का वर्णन करना है। यानी पादप कोशिका का वर्णन करना है। हमें पता है पादप कोशिका के बारे में, ठीक है। वैसे यहाँ पे रीडिंग का सीरीज अभी स्टार्ट होगा, तो ये बायोलॉजी का चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर से देखिएगा जो रीडिंग का सीरीज आएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो पादप जो कोशिका होता है, हमने पीछे वाले जो भी क्वेश्चन आंसर कराया उसमें इसका फिगर भी दिखाया था। तो पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल मधुमक्खी के छत्ते के आकार में षष्ठभुज आकृति की होती है। चूँकि यहाँ पे जो प्लांट सेलों का जो खोज किया था, जो इसमें जो सेल होते हैं वो मृत सेल होते हैं, ठीक है। मरा हुआ तो जो रॉबर्ट हुक है वो 1665 में खोज किया था, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से, जिस प्रकार से मधुमक्खी का छत्ता होता है उसी प्रकार से इसका यहाँ पे आकृति होता है जब उसको हम लोग माइक्रोस्कोप से इसको देखेंगे। लेकिन जब से माइक्रोस्कोप का जब डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखेगा तो उसके अंदर जो और भी कई सारे ऑर्गन्स होते हैं, तो इस तरीके से और भी कई सारे खोज हुए, ठीक है। तो यहाँ पे छत्ते के आकार के षष्ठभुज आकृति की होती है जो कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल से घिरी होती है, ठीक है। जो हमारा सेल होता है उसमें सिर्फ एक कोशिका झिल्ली होता है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा होता है। कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति एक कड़ा आवरण होता है, ठीक है। तो इससे घिरी होती है। यह कोशिका को आकार प्रदान करने का काम करती है। पादप कोशिका प्लांट सेल में कोशिका भित्ति के अलावा कोशिका झिल्ली, जीवद्रव एवं केंद्रक होता है। उसके अलावा भी कोशिका झिल्ली भी होता है, जीवद्रव भी होता है। जीवद्रव मतलब जो केंद्रक के अंदर जो केंद्रक द्रव हुआ और कोशिका द्रव, वो दोनों को मिलाकर बोलते हैं जीवद्रव। और एवं बीच में एक केंद्रक भी होते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की विशेष संरचनाएं भी पाई जाती है जिन्हें कोशिकांग बोलते हैं। यानी कोशिकांग जो अंदर में होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, लावक, प्लास्टिड हो गया, ये सब जो भी होंगे ये कोशिकांग हुए, यानी कोशिका का अंग हुआ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, लाइसोसोम, गोल्गी काय आदि। पादप कोशिका यानी प्लांट सेल में केंद्रक कोशिका द्रव से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है, ठीक है। यानी केंद्रक जो है वो कोशिका द्रव से एक झिल्ली द्वारा अलग होता है, ठीक है ना। कोशिका जो द्रव होता है ना बीच में, जैसे कि इस प्रकार से प्लांट सेल होता है, बीच में अगर केंद्रक है तो ये जो केंद्रक है वो कोशिका द्रव से अलग रहता है एक झिल्ली के द्वारा। इसमें एक झिल्ली होता है तो इससे एक द्वारा अलग रहता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यानी केंद्रक के जो बाहर भी होता है उसके बाहर में भी एक झिल्ली होती है। जैसे कोशिका में एक झिल्ली है, कोशिका झिल्ली, फिर उस प्रकार से उसमें भी केंद्रक के बाहर भी होता है केंद्रक झिल्ली। दूसरा में सजीवों में कोशिका आधारभूत संरचनात्मक इकाई है, इसको समझाना है। तो जो कोशिका है वो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ संरचनात्मक के बारे में बोल रहा है। तो जिस प्रकार भवन निर्माण के लिए ईंटों का प्रयोग होता है उसी प्रकार सजीव जगत में जी भी यहाँ पे होगा, ठीक है। सजीव जगत में भी विभिन्न होते हुए भी सजीव जगत में भी जीव यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे जीव होगा तो प्रकार सजीव जगत में जीव होगा, ठीक है। जीव भिन्न भिन्न होते हुए भी कोशिकाओं के बने होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार से हमारा जो भवन होता है एक ईंट से बना होता है, यानी मेन इकाई उसका ईंट है, ईंट से भवन बना होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो हमारा सजीव है वो भिन्न भिन्न होते हुए भी कोशिकाओं के बने होते हैं। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि कोशिका सजीवों की आधारभूत संरचनात्मक इकाई, चूँकि इसी से संरचना है, ठीक है। तो इतना बड़ा जो शरीर है वो एक छोटा सा इकाई कोशिका से बना हुआ, ठीक है ना। तीसरा में कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, उनके कार्यों को वर्णन करना है। तो हमें पता है कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, पीछे अगर रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा। तो कोशिका में गुणसूत्र केंद्रक द्रव में धागे के समान पाया जाता है। जो केंद्रक द्रव होता है ना, यानी केंद्रक के अंदर, ठीक है, तो उसमें पाए जाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमेटिन धागे का बना होता है। क्रोमेटिन रासायनिक दृष्टि से न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल का मतलब डीएनए और आरएनए और तथा प्रोटीन का बना होता है। जो क्रोमेटिन होता है वो इस चीज़ का बना होता है। और यहाँ पे प्रोटीन जो होता है हिस्टोन या फिर नॉन हिस्टोन, यानी कि ये जो नॉन हिस्टोन क्या है इसको हम लोग हाई लेवल क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।
का ये बना होता है। गुणसूत्र पर दाने के समान रचनाएं जीन पाई जाती है। जो गुणसूत्र है उसमें दाने के समान जीन पाई जाती है, जो कि आनुवंशिकता एक पदार्थ होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। तो यह आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होती है। जो जीन होता है आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का ये कार्य करती है। अब यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन देखें, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखें निम्नलिखित में किन्हीं दो पर टिप्पणियाँ लिखना है, इस पर लिखें, इस पर लिखें, या फिर आप हरित लवण कोई भी दो इसमें से लिख लेना है। तो आपके बुक में हरित लवण के बारे में हो गया, यहाँ पे दो तो है, कोशिका झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो कोशिका झिल्ली की बात किया जाए तो यह जीव द्रव के लिपिड प्रोटीन की बनी होती है। जो जीव द्रव होता है ना उसमें जो लिपिड प्रोटीन है उसी का ये बना होता है। अर्थात आपको ऐसा याद रखना कोशिका झिल्ली किस चीज़ का बना होता है, तो लिपिड और प्रोटीन का बनी होती है। जंतु कोशिका की यह सबसे बाहरी परत है। जो जंतु कोशिका होता है उसमें तो सबसे बाहरी है, लेकिन जो पादप होता है उसमें ये दूसरा, उसके बाहर भी एक कोशिका भित्ति होती है, उसके बाद वाली झिल्ली होगा ये कोशिका झिल्ली, लेकिन जंतु में सबसे बाहरी परत होती है। कोशिका झिल्ली कोशिका को निश्चित आकृति तथा अंदर की रचनाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। यह कोशिका को दूसरे कोशिका से भी अलग करता है, मतलब पृथक करती है। यह चयनात्मक परगम झिल्ली होता है, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि जो कोशिका झिल्ली है जो ऐच्छिक जो भी पदार्थ है उसको आने जाने देता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात किया जाए तो यह दोहरी झिल्ली से घिरी हुई दंडाकार या फिर गोलाकार रचना होती है जो कोशिका द्रव में पाई जाती है। यह कोशिकीय श्वसन के दौरान ऊर्जा का निर्माण करती है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये जो ऑक्सीजन है वो कोशिका में जाता है, तो इसी के दौरान ये ऊर्जा का निर्माण करता है। ऊर्जा किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, एटीपी के फॉर्म में करते हैं, जिसके कारण इन्हें कोशिकीय ऊर्जा भी कहते हैं, या फिर ग्री हाउस भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा गृह। तो उम्मीद करता है आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। चैनल पे अगर नए तो चलो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलता है आपसे अगले में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।